किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। पहले तो चुनाव आयोग ये स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था। उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पे जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप जितना घूमे हैं क्या नहीं है जितना आपको बताया 2019 अरे आप पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला बेगूसराय में थे। 29 अभी आया भी नहीं है, ठीक है ना। नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। तो आओ जान, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में, हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये धमकी दे रहे हैं? आप खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। ईसीआई इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे दो बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ECI जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था। उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पे जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया। मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा कम कर देते हैं। बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। अरे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं। क्या लीटर? क्या कहाँ 50 रुपया में था? 50। अच्छा 2014, अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। LPG कितने का था? सुना मैंने सुना। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। कर्नाटक में, हिमाचल में। और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहाँ पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा एक बात, महंगाई अच्छा सुनिए, महंगाई हिमाचल में OPS लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? खास करके भाजपा चंद्रमा बोलने बताइए। ये बताइएगा, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा OPS लागू नहीं हुआ? तो OPS लागू हो गया। आप एक सवाल, भाजपा के कौन से राज्य में OPS लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। जितना घूमे हैं कन्हैया, जितना आपको बताया 2019। अरे आप पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला बेगूसराय में थे। 29 अभी आया भी नहीं है।
गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले। 19 में ही बोला। 19 19 बोला, ध्यान से दो, बहुत संयम होके। नहीं, देश की मीडिया का जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही संयत चाहते होके 2019 में मिला जी। और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे। तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकले। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने था। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। तो कितनी सीटें आपको मिल रही है, सवाल अंतिम है, और कितनी सीटों पे आप मांग रहे हैं? अच्छा, बस तो ये। ज्यादा दिन नहीं है ना, जुलाई खत्म हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, भादो आसीन कार्तिक चुनाव हो जाएगा, ठीक है ना। नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल बैठिए, रहा था बड़े बैठिए। सलीके से। बैठिए ना, बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। अरे बैठिए। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बहुत धन्यवाद, बहुत बैठ बहुत शुक्रिया, जाइए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए।